तो सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगाते वक्त आप एक बात का ध्यान रखिए कि आपका ओनली रिम ऑप्शन यहाँ से इनेबल हो, क्योंकि अगर ये इनेबल नहीं होगा तो सिर्फ पूरा सरफेस ही सॉलिडिफाई एक तरह से सॉलिड हो जाएगा। इसलिए मैंने इस वाली बॉडी के लिए भी रिम को ऑन कर लिया और करीब करने के बाद चेक किया चारों तरफ से घूम के कि सब कुछ ठीक है। तो हमें सब कुछ ठीक ही लग रहा है। मुझे लगता है कि शायद हमारी बॉडी इससे बाहर की तरफ आ गई है, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसे थोड़ा अंदर की तरफ ले लेते हैं, तो माइनस लगा देंगे इस पे तो कि ताकि अंदर की तरफ हो जाए, या फिर माइनस नहीं लगाते, इस पे शायद माइनस लगाने से काम हो जाए। तो इस पर सॉलिडिफाई मॉडिफायर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा कि हम इसको यहाँ पर किस तरह से लगाएं। तो कैसे काम करें, क्योंकि डोर पर अच्छे से काम नहीं कर रही है। डोर को हमें थोड़ा एडजस्ट करना होगा, थोड़ा सा फिक्स करना होगा, क्योंकि वही प्रॉब्लम जिससे हम पहले इनकाउंटर कर रहे थे, शायद वही प्रॉब्लम है। इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ खींच कर देखें तो शायद बात बन जाए। कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको आगे पीछे आप कुछ भी करो वहाँ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। या फिर ऐसा कर सकते हैं, कंट्रोल आर दबा के एक कट और दे सकते हैं, शायद काम बन जाए। नहीं बन रहा है, तो कोई ना कोई तरीका तो यहाँ पर सोचना होगा। तो क्या सोचें? देखो, सिंपल सा तरीका यहाँ पर ये हो जाएगा कि जब इस तरह से वर्टिसेस ओवरलैप करें, मैं इसको बंद कर देता हूँ। हाँ, तो जब इस तरह से वर्टिसेस थोड़ी ऊपर की तरफ इस तरह से एक्सटेंड हो जाए, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका होता है कि ये जो डिवीज़न यहाँ पर लगे हुए हैं थोड़े ज़्यादा पास है, तो उनको जैसे हम दूर कर देंगे तो ये खुद ब खुद फिक्स हो जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पर फिर ये हो जाती है कि हम इस वाले कट को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका तरीका ये है, या तो यहाँ पर एक कट लगा लो ताकि ये खुद ब खुद एडजस्ट हो जाए, लेकिन ध्यान रहे कि पास कट ना हो, क्योंकि अगर कट पास रहेंगे तो वैसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी ही। अब अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो अब ये कुछ हद तक ठीक हो जाती है। पूरी तरह से अब भी ठीक नहीं है, शायद इसके नॉर्मल्स गलत हैं। तो नॉर्मल चेक करने के लिए एडिट मोड में आए और हम यहाँ से फेस ओरिएंटेशन ऑन कर लेंगे। तो जैसा कि हम कह रहे थे वैसा ही हुआ। शिफ्ट एन दबा दोगे तो ये रिकैलकुलेट कर लेगा, या फिर आप ऑल्ट एन दबाते हो तो रिकैलकुलेट इनसाइड या फिर रिकैलकुलेट आउटसाइड, जिससे इसने शिफ्ट एन दबाने से बाहर के इनको कैलकुलेट कर लिया। सेम यही प्रॉब्लम यहाँ भी है, तो इन सब को सेलेक्ट किया शिफ्ट एन और अगेन इसको कैलकुलेट किया और शिफ्ट एन, इस तरह से। अब इसने ऑलरेडी नॉर्मल्स को अलाइन कर लिया, क्योंकि नॉर्मल बाहर की तरफ होंगे तो हमारा फेस काफ़ी हद तक हमें ठीक नज़र आएगा। अब ये थोड़ा सा ब्लैक सा नज़र आ रहा है, रीज़न पता नहीं, फिर से ऑन करके देखते हैं। शायद अब तो सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी अब ऐसा क्यों? इसको भी फिक्स कर देते हैं साथ ही साथ। अच्छा, सबको ही कर देते हैं। एडिट मोड में आके भी आप कर सकते हो बस। तो इसको चुना शिफ्ट एन, ये ठीक है, और साथ में इसको भी शिफ्ट एन, नहीं नहीं नहीं, शिफ्ट एन, इसको हम अलग जाके देखेंगे। तो इसके आउटसाइड हम थोड़ा सा अंदर करते हैं, या फिर कंट्रोल शिफ्ट एन कर देंगे। ये ठीक है। वापस से शिफ्ट एन, एडिट मोड में आके दूसरे वाला ये, हाँ अब ये ठीक है। हम वापस से अपने नॉर्मल्स को बंद कर देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेंगी। हो सकता है आपके केस में ऐसा ना हुआ हो, लेकिन मेरे केस में ऐसा है। तो मेरे पास तो सिर्फ एक ही तरीका है इसको सॉल्व करने का, और वो ये है, और काम इससे बन भी गया है। अच्छी बात ये है। हाँ, इसको सॉल्व करने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इससे काम नहीं बन पा रहा है, यहाँ प्रॉब्लम हो जा रही है। या फिर ऐसा करते हैं, थोड़ा डोर को ही इसको ऊपर करा और इसको थोड़ा सा पीछे, ताकि डोर कुछ इस तरह से हमें नज़र आ जाए। अब ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो हमारी बॉडी ऑलरेडी सॉलिड हो गई है। इस वाले मिरर को भी सॉलिडिफाई कर देते हैं। कैलकुलेटर्स बिल्कुल ठीक किए थे हमने, सब डिवीज़न मॉडिफायर लगा हुआ है, ओनली रिम और सॉलिडिफाई भी हमने लगा दिया। थिकनेस बिल्कुल ठीक है, इवन थिकनेस कर देते हैं। यहाँ भी सब में इवन थिकनेस, क्योंकि इससे हर जगह जो चौड़ाई लगेगी बिल्कुल बराबर रहेगी। बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, नॉर्मल्स और ये सब आप फ्लिप कर सकते हो, क्योंकि अक्सर सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगाते वक्त नॉर्मल्स में प्रॉब्लम होती है। तो हमारा कोई केस नया नहीं था, ऐसा होता ही है। इस पर भी सॉलिडिफाई लगा दिया, और इवन थिकनेस और ओनली रिम, और कहीं नहीं लगा सकते हैं यहाँ, इन दोनों मिरर को भी सॉलिडिफाई लगाना होगा। पहले इस पे लगाया। मेरे साथ एक से ज़्यादा दो चीज़ों पर भी एक साथ मॉडिफायर लगा सकते हो, अगर आप ऑल्ट दबा के दबाते हो तो। ऑल्ट दबा के जब से दो को क्लिक करोगे, ऑल्ट दबा के आप यहाँ से लगाओगे,
तो वो लग जाएगा। मेरे केस में ऐसा काम नहीं होता, पता नहीं क्यों? शायद मेरी कोई और की है जिसकी वजह से ये शॉर्टकट काम नहीं करता। एनीवेज़ शायद आपके केस में काम कर जाए। तो यहाँ भी सॉलिडिफ़ाई अच्छे से काम नहीं कर रहा है। नॉर्मल भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो यहाँ सॉलिडिफ़ाई काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मिरर पहले शायद इस वजह से, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं वैसे तो। ऑप्टिमल डिस्प्ले ऑलरेडी अनेबल्ड है, फिल भी है। फिल तो कर देते हैं इसको, और अगर फिल ना करें तो क्या होगा देखें। जितना आप एक्सपेरिमेंट करोगे उन चीज़ों के साथ उतना ज़्यादा अच्छा। तो फिल ना करने से इसकी जो बीच की ज्योमेट्री है वो खाली है, बट अगर फिल कर दे रहे हैं तो प्रॉब्लम है। ऐसा करते हैं, इसको ऑटो स्मूथ ना करके नॉर्मल्स कर देते हैं। अब ठीक है, अब हम बाहर आ जाएंगे। अब ये बिल्कुल ठीक है। इन सब की ज़रूरत है ही नहीं सॉलिडिफाई देने की, ना इसको देने की ज़रूरत है। हाँ, इसको सॉलिडिफाई देना पड़ेगा, और साथ में इसको भी। तो सॉलिडिफाई ओनली रिम इवन आउटसाइड। अब ठीक है, शायद इसके कैलकुलेट ठीक नहीं किए हमने नॉर्मल्स, वो भी ठीक है। फिर प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम है यहाँ पर, कुछ अजीब सा पैटर्न देखने को मिलता है। और ऐसा क्यों हो रहा है? शायद इसको थोड़ा पीछे कर दें तो बात बन जाए। नहीं बन रही है। यहाँ प्रॉब्लम हो रही है देखने के लिए हमें, वो थोड़ा सा इसको पीछे कर देंगे बस, और ये ठीक हो जाएगी। अक्सर ऐसी प्रॉब्लम्स ऐसे ही होती हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ 10 फिर से, और इसको मैं ऑटो स्मूथ कर दूंगा। नहीं, शेड स्मूथ ही ठीक है, क्योंकि ऑटो स्मूथ प्लेन पे काम कर सकता है अच्छे से, यहाँ अच्छे से काम नहीं करेगा। बचा ये, तो यहाँ भी हम जल्दी से सॉलिडिफाई मॉडिफायर दे देंगे। और हाँ, एक काम और करेंगे, इसको यहाँ पर सेव कर देंगे अच्छे से, इवन थिकनेस ऑन ले। हाँ, तो पूरी बॉडी पे हमने इवन थिकनेस लगा दिया है। थोड़े से मिरर को एडजस्ट करना पड़ेगा अंदर की तरफ, तो देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पर। ये मिरर थोड़ा अजीब सा टेक्सचर क्यों दिख रहा है? व्हाट कुड बी द रीज़न? इसको थोड़ा ठीक कर दिया, बिल्कुल ठीक है। और अब इसको थोड़ा सा अंदर करना पड़ेगा, शायद GY, नहीं GX, नहीं नहीं, नहीं बन रही बात। सबको सेलेक्ट करते हैं फिर से, GX। एक्चुअली सारे वर्टिसेस में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर है। एक एक करके हम सारी वर्टिसेस को इस तरह से अंदर की तरफ कर देंगे, जिससे हमारा मिरर तो सीधा नहीं रहेगा, पर शायद हमारी जो बॉडी से बाहर निकल रहा है मिरर, ये ठीक हो जाए। ठीक तो ऑलरेडी हो ही गया है वैसे, हालांकि अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मिरर ऐसा नहीं होता। वो इसी वजह से, क्योंकि हमको इसको पीछे करना होगा। तो ZX ज़्यादा नहीं करना चाहते, तो इसको हम सही कर देंगे। या फिर ऐसा करते हैं, नीचे वाली फेस को सेलेक्ट करके SX0 कर देते हैं। सॉरी, SX0। अब ये बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा पीछे करना पड़ सकता है, थोड़ा सा रोटेट, तो RZ, और यहाँ से GZ। अब ये ठीक है, पूरी तरह से नहीं, पर वैसे भी हमको ये वाला पोर्शन दिखाना थोड़ी ना है। हम चाहते हैं कि ये ढक जाए, हम चाहते हैं कि ये ढक जाए, और ये इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये हम नहीं चाहते। तो इसको अंदर की तरफ लेना होगा। तो -1, नहीं -1 ठीक नहीं है। ऑफसेट अंदर की तरफ ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो ये बाहर की तरफ क्यों दिख रहा है मुझे? नहीं, बाहर नहीं है, थोड़ा सा लग रहा है बस, क्योंकि वो अलग है उससे। इसको ऊपर कर देते हैं, GX, और RZ थोड़ा सा रोटेट कर लिया। अब ठीक है, यहाँ थोड़ी सी जगह खाली है,
तो इसको हम एडजस्ट कर देते हैं जी वाई। सब डिवीज़न लेवल, एक मिनट, हमने सब डिवीज़न को बाद में लगा रखा है। नीचे करो इसको। अब काफ़ी स्मूथ एजेस देखने को मिल जा रही है। यहाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है शायद इसी वजह से, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस कम है। अब वो भी ठीक है। और बाकी तो सब ठीक है। ये प्लेन से बाहर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो इसको चुना हमने और इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ खींच लिया, कुछ इतना। जी वाई, नहीं ये तो मिरर है। जी वाई, अब ठीक है।